मशवरात में। इंशाअल्लाह ताला सियासी कारकुन एक दूसरे की इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हमने ये मुल्क चलाना है, बनाना है, इस पर बनाया है, इस पर जमहूरी रवायत कायम की है। जब मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, ये आज भी पीपल्स पार्टी उसके भी थे, हमारी शदीद मुखासमत थी आपस में सियासी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ हल्कों में जाकर भी बात करते रहे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ असेंबली के अंदर जो कुछ उन्होंने PTI ने जो रवायत डाली है। तो मुझे ये सिर्फ अंदाज़ा होता, जाकर बैठ कर मुझे पता है कुछ बातों का। मैं चौधरी साहब से भी और जिगर साहब से भी बात करूँगा। ये लगता मुझे प्री प्लान थी सारी बात, ये अचानक नहीं हुआ ऐसे, एक उनके मेंबर ने कुछ बात कही भी थी बीच में, तो इस हवाले से बैठ कर बात कर रहे हैं। हम ये जमहूरी रवायात पर चलने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह इसको कायम रखेंगे। हुकूमत की तब्दीली ये हमारा आईनी हक है, ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक हमारा बस मिल रहा है, इसलिए कि हम इस अफरा तफसील से जामशीन को बचाना चाहते हैं। तो हम जाकर इंशाल्लाह बैठकर बात करेंगे, उस पर तफसीली पर आपसे बात करेंगे कि हमारा कल का लाइव मिल क्या होगा। चूँकि आज असम्बली का इजलास नहीं है, हम बैठकर बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। जो इसमें आपने बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ जी कि कल का जो वाक़या है असम्बली के अंदर, ये रियासत की जो सियासी तारीख है, जो पार्लिमानी तारीख है, उसका बदतरीन वाक़या है। और मैंने कल भी कहा था कि PTI का जो कल्चर है इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में, रियासत के अंदर हमेशा रवादारी का और वज़ादारी का और अखलास का एक कल्चर रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी नज़रियात अपनी जगह, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त को मलूज़ खातर रखा। हम एक ही जो है वो क्लास के लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, लेकिन PTI जो है ये इससे जब से ये आई है तब से ये गालम गलोच का, बदतमीज़ी का, बदतहज़ीबी का कल्चर जो है इन्होंने फ़रोग़ दिया है। और कल हमारी असम्बली में भी इन्होंने उसका जो है वो इनका अंदर जो है वो सामने आ गया है। राजा फारूक हैदर खान साहब इस रियासत के बड़ी शख्सियत हैं। वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे, 5 साल वो वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इससे बढ़ के वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और एक बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो कल जो बदतमीज़ी की गई है वो इनके साथ नहीं है, वो पूरी अपोजिशन के साथ। और मैं और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हम ये समझते हैं कि ये जो हमला राजा साहब पे हुआ, ये इन पे भी, ये हम सब पे हुआ, हम पे भी हुआ, और इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया है और हम जो है वो रवादार लोग हैं। और PTI जो है ये मैं समझता हूँ कि एक बदलमा दाग है इस मुल्क पाकिस्तान की तारीख में। और मेरा ख्याल है कि अब उनका जो है वो वक्त जो आ पहुँचा है। पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह दे विल बी कट टू साइज, और यहाँ भी इनके खिलाफ जो है वो जो हमारा, जिस तरह राज साहब ने कहा कि जो हमारा एक पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, वी आर डेमोक्रेट्स, वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इनको चलता करेंगे। एक बात की मैं थोड़ा ऐड कर लूँ, बात यह है कि ये कल था हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, एक इशू से लोगों के उस पर बातचीत होती रहती है। अब इसको मनफी सियासत की नज़र डाला जा रहा है कि जी ये मुजफ्फराबाद डिवीजन, तपुशन डिवीजन, फलां बरादरी। बात यह है कि यहाँ हसन इब्राहिम साहब भी यहीं हैं, यहाँ पर आमर अल्ताफ़ भी यहीं है, यहाँ पे अपना सरदार मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पर हैं जी, सरदार याकूब साहब यहाँ पर हैं, हमारे वो सीनियर लोग हैं पार्टी के, जमात के। तो ये इस तरह की मनफी सियासत मैंने इतलात मिली कि इसको अपनी शिकस्त को इस मनफी सियासत से तब्दील करके तो और मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहते हैं। मैं उसको कंडेम कर, मेरा ज़ात का वल्ला कोई मामला है, फारूक हैदर का कोई मामला हो, कभी नहीं कोई ऐसी बात है, लेकिन ये जो जमहूरी जो रवायात होती है उसके खिलाफ ये बात थी। तो हम लोगों के हकूक़ की बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा कोई नहीं है। तो ये मैं इसको कंडेम करता हूँ, इस तरह की मनफी सियासत। कल का जो वाक़या है ये मुसलसल है उस अमर का, और एक साजिश के तौर पे, एक मनसूबाबंदी के तौर पे कल का ये हमला उसका हिस्सा था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मेरी ज़ात पे जो है वो हमला किया। फिर उसमें मैंने तहरीक इस्तिक़बाल पेश की और तहरीक इस्तिक़बाल पढ़ने के बाद, बयान देने के बाद मैं बैठ गया। मेरे बैठने के बाद फिर फहीम रब्बानी साहब कुछ हमलावर हुए फारूक हैदर साहब पे, और फिर एक मोबाइल जो था हमारा, जो आज भी मेरे शाम में देखे पे यहाँ पे तार लगा हुआ।
कि वैसे नहीं हुआ। वो बार बार हमले कर रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आके वहाँ से भी वो तकरीरें कर रहा हमले करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक पुराने का हिस्सा है। और मुझे कल स्पीकर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी, मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि जिसके 6 मेंबर हमारे अपोजिशन से थे और 6 मेंबर उनके गवर्नमेंट साइड से थे। तो हमने उनसे यही बात की थी कि आपने कहा थी कि एक इसकी रुकनीत मतलब की जाए, फिक्रबानी की, दूसरा जो है इसको जो कैबिनेट से फारिग किया जाए, ये हमारा मुतालबा था। और इस पर वो हमारी बातचीत चल रही थी। कल तक उन्हें कहा जब मोहलत दे इसमें हम बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात को मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने लेट नाइट पे कोई वीडियो मैसेज किया है जिसमें उन्होंने एक तो इलाकाई और दूसरा दोबारा उन्होंने वही जुबान इस्तेमाल की है जिसका हम जोर तरीके से मजम्मत करते हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी की ज़ात का मसला नहीं है। एक डेमोक्रेटिक लॉज होते हैं, कुछ रवायात होती है, वहाँ पे कानून ज़ाब्ते के तहत चला जाता है। और इस तरीके से ये हमला और जबर के जरिए और दान और दोस्ती के जरिए धमकियों के जरिए अगर अपनी बात बनाने की कोशिश करें तो ये फिर मेरे ख्याल में अपने लिए मुश्किल पैदा करे और रियासत में भी ये मुश्किल पैदा करे। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ कि इसकी गवर्नमेंट एक महीने से ज़्यादा ऊपर नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह। एक बात अर्ज करूं, ये जो बात चल रही थी लतीफ़ अकबर साहब की मंजूर की स्पीकर ने क़वायद के मुताबिक तहरीक इस्तिक़ाक़। अब जब मंजूर हो जाए तहरीक इस्तिक़ाक़ तो फिर उसने अपने इन्होंने मुख्तसर बयान देना था। इन्होंने अपना मुख्तसर बयान दिया, उसके बाद बैठ गए वज़ीर कानून साहब उठे, बार बार कहते रहे ये भी गलत है, ये भी गलत। इनका इस्तिक़ाक़ क्या है भाई? अजीब बात है, इनका इस्तिक़ाक़ कैसे? अब उसने कहा भाई है, उसने कहा ये दफ़ा इसकी दाल पढ़ ले इसकी तहरीक इस्तिक़ाक़ की, तो ये इसमें लिखा हुआ है। और जब मैंने इसको ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया, अब आप बात नहीं कर सकते। ये जब कोई बात कर ले, मैंने कहा जी आप बैठे, मसला ये यासीन साहब के साथ होता। यासीन साहब अपने मुंह से क्यों कहते मेरी जिम्मेदारी है, यासीन साहब को डिफेंड कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी लतीफ़ अकबर साहब को। इसी तरह इन दोनों की जिम्मेदारी है किसी भी मसले को डिफेंड करना। इनसे मैंने कहा आप बैठे, मैं उठकर जवाब देता हूँ कि इनका इस्तिक़ाक़ है ये नहीं है। अभी मैं ये बात कर रहा था तो स्पीकर साहब ने उनको मना किया कि जब मैंने ये अभी हम कहेंगे रिकॉर्ड लगाए ना, सारी कोई चीजें मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं कि आप खामोशी करें। जब मैंने उसको ज़ाब्ते के मुताबिक आप क्यों बार बार बोल रहे हैं, अब वो बैठकर माइक भी उनका ऑफ है और वो लगे हुए। उस पर मैंने उनसे कहा कि आप कैसे वजीर हैं कि जब स्पीकर आपको बात कर रहा है आपको बात किसी को बात नहीं करनी चाहिए, आप खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान वो उठा, उसने वो मुझ पर हमलावर हुआ और वो उसने क्रॉस किया ये जो एक होती है आदत होती है इसकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होती है बीच में, उसको क्रॉस करके आया वो। उससे पहले मुझ पर मारा, मोबाइल ये असल मेरी और दूसरी है ना वो ऐनक पे लगा, ऐनक मेरी टूट गई जिससे पे बच के मुझे अभी भी दर्द है। वो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई इतना कोई नहीं हूँ कमजोर आदमी। लेकिन ये है कि उसके जो तो उसने कहा आज हम उन्होंने प्रोग्राम बनाया था तलखी करने का, और हमारा वल्ला कोई एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके तहत ये सारी असेंबली की कार्रवाई चल रही। कोई वो बस काटा तो नहीं जो पर सवारियों पर लोग लड़ाई शुरू कर दे आपस में, एक ये कहिए मेरी है, कहिए मेरी है। तो वो इतनी सी बात थी, आईनी कानूनी बात। जब स्पीकर ने एक बात को कानून के मुताबिक करार दे दिया असेंबली के रूल, फिर उस पर न मेरा कोई एतराज बनता न दूसरी तरफ से कोई बनता है। तो मैंने उनसे कहा आप बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ। ये बैठ गए। अब वो मोबाइल मुझे यहाँ लगा इधर, अगर ये 1 फुट ऊपर होता या अगर 1 फुट नीचे होता इनके सर पे लगता, उसको ये अंदाजा नहीं हुआ कि उसने जो हरकत की उसका नतीजा क्या निकलता फिर। तो बाकी यह है कि अगर वो कहते हैं जी ये जिसने, हमने कहा अच्छा जी इससे दफ्तर तोड़ा उनके खिलाफ पर्चा करे, जो असेंबली के अंदर जिन्होंने उनके खिलाफ करे, फिर मेरा भी एक पर्चा बनता उनके खिलाफ कि जो मुझ पर फिजिकल असाल्ट की कोशिश की है, मेरा भी पर्चा बनता, फिर वो भी कटेगा। तो हम ये चाहते थे कि ये इशू जो है जिस तरह इन्होंने बात कही, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो असेंबली के अंदर माहौल को ठंडा रखे, न कि गर्म करे। वो उसे गर्म नहीं कर रहा होता। तो बात यह है कि फिर नई बात बनती तो फिर ना बने, फिर वही होगा। ये जी कि ये हुकूमत वीडियो से नहीं चलती, ये वीडियो ये हुकूमत चलाने की कोशिश है, ये कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करता। अब वज़ीर आज़म साहब ने रात को एक वीडियो पैगाम दिया, ये भी कहा कि ठीक उस बात थ्रेट भी करते हैं वो कि मैं मुजफ्फराबाद के 2 हल्कों में झाड़ू फेर दूंगा। इस तरह नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम इसके आगे सर रू हो जाए। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, इनके ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं JKP के कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं PMLN के कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ ये हम बैठे मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, हमारा एक ही कबीला है। ये बैठा है, ये बैठे, ये मेरा भतीजा है, ये अपने चौधरी साहब बैठे, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी ये बहन बैठी है,
وہ اپنے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے، میاں وحید صاحب ہیں، اپنے بڑھانوی صاحب ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید ایوب صاحب ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہماری تربیت سیاسی کارکنوں کی طرف ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلہ ہے، اور ہم آزاد شبیر کے اندر سیاست کو خراب نہیں ہونے دیں. شکریہ.